बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी अचारी अंडे की रेसिपी शेयर करेंगे, जो कि हम डिफरेंट स्टाइल से तैयार करेंगे। आपने अंडा ग्रेवी बहुत तरीके से खाए होंगे, लेकिन ये रेसिपी बिल्कुल न्यू है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। 1 टीस्पून ये सब मसाले इस्तेमाल करने हैं। ज़ीरा, कलौंजी, साबुत धनिया, सौंफ और राई 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून मेथी दाना। तो सब मसालों को हल्का सा रोस्ट करना है, जलाना नहीं है। सिर्फ रोस्ट करने के बाद हम इसको पीस लेंगे हल्का सा, या तो आप पीस लीजिए, नहीं तो इसको रोस्ट करने के बाद हम हल्का सा इसको कूट लेते हैं दरदरा सा। तो इस तरह से इसको हल्का सा रोस्ट कर लीजिए और इसको कूट लीजिए। ज़्यादा बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है। तो इस तरह से ये देखिए मैंने इसको रोस्ट कर लिया है और अब मैं इसको कूट लेती हूँ। अब हाफ़ कप ऑयल को मैंने गरम किया है और यहाँ पे बारीक चॉप की हुई एक डली प्याज को मैं हल्का सा कलर चेंज हो जाने तक फ्राई करूँगी। और इस तरह से देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें मैंने शामिल किया है 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही मैंने 5 अंडे बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। तो लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद इसमें मैं कटे हुए टमाटर शामिल करूँगी। तो टमाटरों को काटने के बाद इसको कवर कर दीजिए और सॉफ़्ट हो जाने तक के लिए हम इंतज़ार करेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाएँ। और उसके बाद इसमें हम मसाले शामिल करें। तो जब तक इसको मैं कवर कर देती हूँ। और मसालों में यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून धनिया इसमें शामिल किया है। और मसाला जो मैंने अचारी मसाला तैयार किया है साथ में वो भी है। तो टमाटर देखिए अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो चुके हैं और इसको मैंने मज़ीद अच्छी तरह से कूट लिया है। अगर आपको टमाटर साबुत नज़र आएँ तो इसको अच्छी तरह से कूट लीजिए। और इसमें सबसे पहले मैं सब मसाले शामिल कर दूँगी। अभी अचारी मसाला इसमें शामिल नहीं करूँगी। तो सबसे पहले ये मसाले शामिल कर दीजिए और इसको ज़रा-सा पानी के साथ अच्छी तरह से भून लीजिए। मसाले की अच्छी तरह से भुनाई हो जाए तो इसमें मैं अचार का मसाला शामिल कर दूँगी। और अचार का मसाला शामिल करने के बाद इसको भी मैं मज़ीद भूनूँगी। और अचार का मसाला शामिल करते ही इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू सी आ रही है। तो यहाँ मैंने तकरीबन मसाले से अब तक 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। और पानी इसमें शामिल करके अब हम इसको अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। और भुनाई करने के लिए इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैं कवर कर देती हूँ। और साथ ही अंडे बॉयल हो चुके हैं, तो अंडों की तैयारी कर लेते हैं। तो आप जिस तरह से चाहें इसकी कटिंग कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं 2 तरह से इसकी कटिंग करूँगी, एक प्लस स्टाइल में और एक राउंड शेप में। इसमें कट के निशान लगाने हैं और फिर हमें इसको अचार की ग्रेवी में शामिल करना है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। तो इस तरह से देखिए मैंने राउंड शेप में भी कट कर लिया है। तो इस तरह से करने के बाद इसको हम मसाले में शामिल कर देंगे, ताकि मसाला इसके अंदर तक चला जाए। तो यहाँ देखिए मसाले की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है और इसमें मैंने अंडे शामिल कर दिए हैं। अंडे शामिल करने के बाद 10 मिनट के लिए इसको मैं मज़ीद दम पे रखूँगी और इसके बाद इसको डिश आउट करूँगी। तो डिश आउट के टाइम पर आप इसमें गरम मसाला भी शामिल कर सकते हैं और साथ ही इसमें मैंने हरे धनिया की गार्निशिंग की है। तो शॉर्ट टाइम में और कम गैस की सूरत में, परेशानी की हालत में आप ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं झटपट से। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।